हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं बैटमैन के ऊपर। मैंने पहले अपने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं DCU के ऊपर भी थोड़ा बहुत बात करूंगा, पर मुझे उतना कुछ समझा ही नहीं कि मूवीज़ में क्या चल रहा है। पर फाइनली मुझे थोड़ा बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है बैटमैन और बाकी चीज़ों से रिलेटेड। मैं आऊँगा बाद में, पहले हम लोग आज बैटमैन पे बात करते हैं। विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Like it or not, it's Rizzo's game now. I've always loved little puzzles. What are we looking for? More symbols. Jesus, his next victim is Bruce Wayne. It can be cruel, poetic. तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग टीज़र पे। तो टीज़र में हम लोग को दिखाया गया कि ब्रूस वेन रिडलर का लास्ट टारगेट है। ये जो टारगेट रहेगा ये एकदम आगे रहेगा मूवी के इन मिडल, कि जब रिडलर बहुत सारे बड़े इलाइट लोगों को मार देता है उसके बाद में ये दिखेगा हम लोग को चीज़। स्टार्ट ऑफ द मूवी हम लोग को इतना मालूम चल गया कि रिडलर पहले गिल कोल्सन यानी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को पहले अपना पहला टारगेट बनाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि बैटमैन का जो मैट रीव्स वाला है मूवी, ये एक्चुअली एक लॉन्ग हैलोवीन कॉमिक से इंस्पायर होके बनाया गया है। और लॉन्ग हैलोवीन वाज बेसिकली लाइक हार्वी डेंट यानी टू फेस का ओरिजिन स्टोरी था। क्या मालूम ये लोग हार्वी डेंट यानी टू फेस को अगले बैटमैन 2 के लिए सेटअप कर रहे रहेंगे। और मेरे हिसाब से हम लोग को ये बैटमैन की मूवी में हम लोग को टू फेस के थोड़े बहुत ईस्टर एग भी दिखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसे ही लग रहा है कि लोग टू फेस को एज बैटमैन 2 का मेन विलन बनाने वाले हैं। अगर हम लोग ये रिडलर का फ्लो चार्ट अच्छे से देखेंगे तो हम लोग को मालूम चलेगा कि रिडलर कुछ स्पेसिफिक इलाइट्स को टारगेट कर रहा है, यानी कुछ स्पेसिफिक इलाइट्स। और जितना कॉमिक्स में मैंने देखा ये इलाइट्स जैसे कि द मेयर, फिर गिल कोल्सन, ये सब एक तरीके के करप्टेड इलाइट्स थे। यानी रिडलर एक तरीके का हीरो बनने की कोशिश कर रहा है और बैटमैन को एक मैसेज दे रहा है, वाई टारगेट द लो रैंकर्स व्हेन यू कैन फाइंड द बिगेस्ट इलाइट्स, राइट। तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि रिडलर एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है बैटमैन को कि छोटे मोटे लोगों को मार के कुछ नहीं मिलेगा, बड़े करप्टेड इलाइट्स को मारोगे तो कुछ हो जाएगा। बेसिकली जो ये रिडलर का जो भी तमाशा है ये सब चालू हुआ था बैटमैन ईयर 2, यानी जो ये मूवी है ये बैटमैन के 1 साल के बाद का यानी दूसरे साल का है। तो ये जो भी हुआ ये दूसरे साल पे हुआ है। दैट मीन्स कि रिडलर ने 1 साल पहले ही कुछ प्लानिंग किया रहेगा या बैटमैन को समझा रहेगा, तभी कुछ ऐसा हुआ रहेगा। और रिडलर फिर बैटमैन पे थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया रहेगा ताकि वो अपना एक मैसेज दे पाए या कुछ दे पाए। तो जैसे ही वो थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन किया रहेगा ईयर 1 में, तो उसको समझ गया रहेगा कि बैटमैन ही ब्रूस वेन है। इसलिए एक फ्लो चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो उसका लास्ट टारगेट ब्रूस वेन है, विच इज़ एक्चुअली वो ट्राई कर रहा है एक मैसेज पहुंचाने का रिडलर को कि एक्चुअल पॉलिटिकल करप्ट्स को मारो, ना कि छोटे लो रैंकर्स को। हम लोग ने इन ट्रेलर देखा भी है कि ब्रूस वेन एल्फ्रेड को बोलता है यू हैव बीन लाइंग टू मी। तो मेरे हिसाब से ये लाइंग वाला चीज़ रहेगा कुछ रिडलर और ब्रूस वेन के एक पास्ट का कनेक्शन, यानी रिडलर और ब्रूस वेन का। हम लोग को ये कनेक्शन तो नहीं मालूम अभी तक, पर इतना मालूम है कि रिडलर और ब्रूस वेन का कुछ बचपन का कोई तो एक पास्ट का कनेक्शन है, जिसके वजह से ही ब्रूस वेन ऐसा बोल रहा है एल्फ्रेड को। एंड इसके वजह से ही रिडलर ब्रूस वेन और यानी बैटमैन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। यही था मेरा बैटमैन और रिडलर का एक्सप्लेनेशन, थोड़ा बहुत जितना भी मैंने थोड़ा आप लोग को बताया है। मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं अपने फैक्ट्स दैट यू डोंट नो के एक और नए एपिसोड के साथ भी आ सकता हूँ। एंड अगर आपको कुछ समझ नहीं आता मार्वल या DC के ओरिजिन से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट में डाउन कर दे, कमेंट लिख देना, मैं वहाँ पे जाके चेक कर लूँगा एंड मैं उस पर एक वीडियो भी बना दूँगा, मुझे कंटेंट भी मिल जाएगा। एंड बाय बाय। Let me finesse you, I don't have an option, so let me finesse you. बहन के लौड़े तुझे समझ नहीं आता क्या दिमाग के अंदर तेरे कुछ नहीं जाता क्या? उड़ी उड़ी खिल्ली भाग देगी बिल्ली, पीठ पे मैं डंडा तू छोटी गिल्ली, गलियों में पड़ा हुआ शहर मेरा दिल्ली, हमसे तू पंगा ले रहा है पे रबड़ी। खबर छपी है कि यूके की रांड ने खुल के मरवाई दिल्ली वालों से गांड। क्या ही करूं तूने करे ऐसे कांड, चुतिया पे के पास जाके बैठा परेशान है, कुलाड़ी मारी पैर पे डुबाया अपना नाम, कैसा लगा रहा है जब पीछे पड़ी है अवाम, तेरी बांसुरी बजाना बेटा हो गया हराम, तेरी कब्र को सलाम, तेरी चिता को प्रणाम, कभी बीच में मतला कोई भी धर्म या भगवान।